और अब आपको दिखाने जा रहे एक बेहद शर्मनाक तस्वीर। यूपी विधानसभा में आज का दिन काले अक्षरों में दर्ज हो गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। सैफई के जिक्र से आपा खोए अखिलेश तू तड़ाक पर उतर आए। आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, सदन की गरिमा का हवाला दिया और अखिलेश यादव को नसीहत भी दी। जैसे लगता आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। कि तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? आरोप प्रत्यारोप में किसी को दिक्कत नहीं। सदन की बहसें जिंदा लगनी ही चाहिए, लेकिन अगर सदन की गरिमा ही टूट जाए, कानून बनाने वाले तू तड़ाक पर बात करने लगे, तो फिर ऐसा ही होता है जो यूपी के विधानसभा में हुआ। जैसे लगता आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। कि तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? सवाल है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र में सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका जवाब देने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला। चुनावी हार को लेकर अखिलेश यादव पर तीखे तंज कसे। अखिलेश ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा ये सवाल कर केशव मौर्य की दुखती रख छू दी कि आप कब मुख्यमंत्री बनेंगे या हमेशा डिप्टी ही रह जाएंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती हर योजना को एक स्टिकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके अब इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं। आने वाले 25 साल तक कभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। तो इतनी हड़बड़ी जल्दीबाजी होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाओ कभी भी। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार केवल जातियों और धर्मों में नहीं बल्कि विपक्ष में भी भेद डालती है। अब ये मत कहना कि अगर आपके यहाँ कोई फूट पड़ जाए, कोई अलग हो जाए, तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाएं कि हमने ऐसा कर दिया है। हमको ये करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं, उधर कुछ खाली ना हो जाए इसकी चिंता करिएगा। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप उसका भरोसा रखिए। अध्यक्ष मुझे हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? कि लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहेगा। केशव मौर्य के संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार टोका टोकी की। बात आई गई की हो गई, लेकिन जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने सफेई की जमीन बेचने का जिक्र किया, अखिलेश आपा खो बैठे। सदन सड़क छाप जुबान की गवाह बन गई। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। सड़क किसने बनाई है? एक्सप्रेस किसने बनाया है? मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? केशव मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव की तमतमाहट के बाद सदन में शोर का साम्राज्य बन गया। सभापति के अनुरोध के बाद भी जब शांति नहीं आई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। हालांकि सीएम योगी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अपनी आवाज और तेज कर दी। आखिर सीएम योगी ने सदस्यों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, डिप्टी सीएम की क्लास लगाई और अखिलेश यादव को नसीहत भी दे डाली। सैफई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सैफई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है। और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा। और
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ था। गुरुवार को योगी सरकार के वित्त मंत्री के रूप में सुरेश खन्ना लगातार सूबे का छठा बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। क्या तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।